नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 7 के इलाके में, जिस इलाके को सील किया जा रहा है, जिस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ये उस इलाके की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि कल रात को ही पानीपत के 10 लोग एकदम से पॉजिटिव आ जाते हैं, जिसमें 4 पत्रकार रहते हैं। उन 4 पत्रकार में से एक पत्रकार का जो संबंध है वो करनाल के सेक्टर 7 का था। वो यहाँ के रहने वाले थे, वो करनाल के सेक्टर 7 में रहते थे और इसी गली के अंदर उनका मकान था। फिलहाल इस एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जो उनका मकान है उसके अंदर तकरीबन 5 के आसपास सदस्य रहते थे, जिन्हें फिलहाल एहतियात के मद्देनजर जो है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है और जरूरत पड़ने पर उनके भी सैंपल लिए जाएंगे। जो उनके परिवार के सदस्य हैं, साथ ही साथ किराए पर जो उनके लोग रहते थे उनके भी सदस्य के जो है वो सैंपल लिए जाएंगे। फिलहाल हम आपको सेक्टर 7 एरिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस इलाके को सील कर दिया गया है, यानी कि कोई भी व्यक्ति इस इलाके में नहीं आ पाएगा। यानी कि इस इलाके में, यानी कि इस गली में जो लोग रहते हैं उनके खाने की व्यवस्था, उनके राशन की व्यवस्था, उनके दूध की व्यवस्था, जो जरूरत का सामान है उसकी व्यवस्था प्रशासन और पुलिस अपनी जिम्मेदारी उठाएगी और यहां तक पहुंचाएगी। क्योंकि लोग अगर आएंगे जाएंगे, आवाजाही बढ़ेगी, तो आप देख सकते हैं कि जो संक्रमण फैलने का खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर बात करें सेक्टर 7 की इस गली की, तो यहाँ पर फिलहाल डॉक्टर्स की टीम भी आ गई है और अलग अलग घर जाकर पूछताछ की जा रही है। कोई उनके संपर्क में तो नहीं आया था, अगर उनके संपर्क में आया था तो फिर उनकी भी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग सभी की जा रही है, लेकिन अगर कोई संपर्क में आया था तो फिर उसके भी सैंपल लिए जा सकते हैं। ये सेक्टर 7 की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक एक संदेश पहुंचाइए कि आप लोग अपने घर में रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स की टीम है वो तैनात है, लगातार लोगों से बातचीत कर रही है कि उनका तापमान क्या, उन्हें तो कोई लक्षण नहीं है। ये डॉक्टर्स की जो टीम है हम से यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। ये स्वास्थ्य कर्मी है जो घर घर जाकर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में वो थर्मामीटर है। ये देखा जा रहा है कि उनका तापमान तो ठीक, कि लगातार जो देश के अंदर मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद कल रात को पानीपत के अंदर अचानक से एकदम से 10 मामले सामने आ जाते हैं, जिसमें 4 जर्नलिस्ट रहते हैं। एक जर्नलिस्ट का संपर्क जो है वो करनाल से भी था, संबंध करनाल से भी था, क्योंकि उनका जो घर है वो करनाल के सेक्टर 7 में था। सेक्टर 7 को फिलहाल सील कर दिया गया है, कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस तैनात कर दी गई है ताकि कोई भी आवाजाही यहाँ पर ना हो सके, लोग यहाँ से एक इलाके से दूसरे इलाके में ना जा सकें। जो लोगों को जरूरत का सामान चाहिए होगा, चाहे आप देख सकते हैं कि स्क्रीनिंग की जा रही है यहाँ पर। हाउस नंबर क्या है? 8950 26 तो आप देख सकते हैं कि तमाम घर घर जाकर स्क्रीनिंग की जा रही है। देखा जा रहा है कि किसी का टेम्परेचर तो ज़्यादा नहीं है, अगर किसी को बुखार होगा, किसी को लक्षण होंगे, तो उसको भी जो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया जाएगा। समझने की बात यह है कि आप लोग अपने घर में रहें, अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें। सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की यहाँ पर तैयारी फिलहाल कर दी गई है, किस तरह की सख्ती देखने को मिलेगी। सर देखो, जैसा कि आपको पता ही है, 909 नंबर मकान है जो यहाँ पे, इन पे अपना जो पत्रकार भाई थे, फोटोग्राफर थे पानीपत अमर उजाला में, तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी फैमिली में जो उनके मदर और फादर थे अपने मकान में रहते थे, और 3 टेनेंट थी लड़कियाँ, उनको तो आइसोलेट किया जा चुका है कल्पना चावला में जी। और लड़के को जो अपना पत्रकार था जतिन जी, उनको खानपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जा चुका है। उसके बाद अपने ऑफिसर्स आए थे मॉर्निंग में,
उन्होंने इसमें एरिया का एक बार वॉच करके कौन से एरिया को सील किया जाना है। अपना एक तो यही रो है इस मकान के जो सामने है, और इसके जो सामने टी पॉइंट पड़ता है इसके सामने वाली, वहाँ पे भी उसका आना जाना था 1-2 मकान में। इस 2 सड़क को सील कर दिया गया है जी। तो सबकी स्क्रीनिंग की जा रही है? हाँ बिल्कुल सर, डॉक्टर्स की टीम आई हुई है। डॉक्टर सभी को चेकअप कर रहे हैं, सभी उनका स्क्रीनिंग की जा रही है, और सील बैरिकेड्स भी किया जा चुका है, और सैनिटाइज भी साथ साथ में कर रहे हैं। एक चीज और जानना चाहूंगा, जो इस गली में लोग रहते हैं उन्हें राशन की जरूरत जरूर पड़ेगी, लेकिन आवाजाही बंद होगी, तो उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन उठाएगा? सर बिल्कुल उठाएंगे हम, हर प्रकार की जिम्मेवारी, पब्लिक की कोई भी परेशानी होगी सर हम उसको पूरा करेंगे। और अभी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट करके सभी को समझा दिया गया है, और 4-5 नंबर DSP करनाल साहब का, सर SHO साहब का, SIS करनाल का, तहसीलदार साहब जो अपने यहाँ के ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, और मेरा नंबर सर सभी को बता दिया गया है अनाउंसमेंट करके। किसी को कोई भी ज़रूरत होगी इन नंबर्स पे संपर्क करेंगे। और उसके बाद सर इनके पास पहले जो करियाना की शॉप है या दूध की जो है, नंबर दे दिए गए हैं, बता दिया गया किस पॉइंट पे इनको राशन मिलेगा, कहाँ से जो भी सामान प्रोवाइड होगा सर इनको बता दिया जा चुका है। फिर भी उसके बाद भी कोई समस्या आती है हम इनके लिए सर दिन रात तत्पर हैं सर। तो ये थे हमारे साथ सेक्टर 6 चौकी इंचार्ज जो बता रहे थे पूरे इलाके को सील किया जा रहा है, इस गली को सील किया जा रहा है। तकरीबन 2 सड़कें यहाँ पर सील की गई हैं, और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पर लोगों को राशन की ज़रूरत पड़ती है या फिर दूध की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी व्यवस्था प्रशासन और पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये देख सकते हैं जो सेक्टर 7 की इस गली में आने का रास्ता है उसे पूरी तरीके से यहाँ पर सील कर दिया गया है, क्योंकि सेक्टर 7 इलाके के अंदर, इस गली के अंदर पानीपत के वो जर्नलिस्ट रहते थे जिनका घर करनाल में था। अब पूरे इलाके की स्क्रीनिंग की जा रही है, सील कर दिया गया है इस इलाके को। स्क्रीनिंग इसलिए की जा रही है कि अगर उनके संपर्क में कोई आया है तो फिर उसका पूरी तरीके से स्क्रीनिंग की जाएगी, और अगर उसमें लक्षण पाए जाते हैं तो फिर उसका भी जो है सैंपल लिया जा सकता है। ये फिलहाल हम आपको सेक्टर 7 इलाके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और पूरे तरीके से इस इलाके को सील कर दिया गया। अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी हमारे साथ मौजूद है। दर्पण कंबोज जी, किस तरीके से यहाँ पर सख्ती अपनाई जाएगी फिलहाल? सख्ती नहीं, इसको सख्ती नहीं कह सकते, इसको कह सकते हैं कि हम एहतियात के तौर पे, ताकि और किसी को भी ना फैले ये संक्रमण। जो जतिन जी हैं अपने छायाकार बंधु हैं पानीपत से, उनका कोरोना पॉजिटिव आया था, जिनको रात की चल गई थी चेकअप के लिए। और जो कंसर्न आसपास जिनके यहाँ, उनके यहाँ ज़्यादा आना जाना था, वो हाउसेस भी हमने, जैसे 911 में शायद बुक थे, 991 पे उनके घर से मिल आता था। और जो हाउस नंबर हैं उसमें 2 और हैं, 729 और 991, ये सभी हमने, और 728, इनको सभी को हमने चेकअप के लिए भेजा है। अभी कल्पना चावला जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, पहले एक फैमिली करके ही जाएंगी। सबके सैंपल लिए जाएंगे? हाँ जी, सबको मेडिकल टीम आ गई है, लगभग 30 बंदों का स्टाफ आया हुआ है जो कि मेडिकल घर पे जाके स्क्रीनिंग कर रहे हैं। हर एक बंदे की जांच की जाएगी। एक सवाल और, जो पत्रकार भाई थे जिन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ है, वो कितने दिन से करनाल नहीं आए थे? अभी इस चीज़ के बारे में तो ये था कि वो आते थे, क्योंकि मीडिया पर्सन से देखिए यहाँ पे आते थे घर पे अपने, और उनकी फैमिली में जो थे, और नीचे जो रेंट पे रहते थे, मेरे ख्याल 3 फीमेल थे शायद, उनको भी भेज दिया गया था चेकअप के लिए। अभी तो उनका जो पॉजिटिव आया, एहतियात के तौर पे 28 डेज़ के लिए हम इस एरिया को एज ए कंट्रोल जोन घोषित करके उसके एडजॉइनिंग को बफर जोन करेंगे। उसमें 34 हाउसेज आए हैं जिसको हम अभी बैरिकेडिंग कर रहे हैं। 4 जगह बैरिकेडिंग होगी, और एक बैरिकेडिंग में हम कोशिश कर रहे हैं कि डबल स्टेप बैरिकेडिंग हो, ताकि अगर सामान बाहर से लेना भी है तो बाहर से वो ड्रॉप कर देंगे और इधर से ये ले लेंगे, ताकि डिफरेंस उनमें भी मेंटेन रहे। सर, परिवार के कितने लोग क्वारंटाइन किए गए इलाज के लिए, उनके सैंपल भेजे गए? अभी तो चेकअप के लिए गए हैं ना। अभी मैं आपको उस चीज़ में बारे में चेकअप का रिजल्ट आने के बाद ही बता पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट दर्पण कंबोज जो बता रहे थे कि जो उनके परिवार के सदस्य हैं उन्हें भी क्वारंटाइन हैं, कि इस गली के अंदर भी जो जो घर है उनका, उनके पास से गुजर रही है, उसको भी फिलहाल यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से। जो परिवार के सदस्य आसपास रहते हैं उनकी भी यहाँ पर स्क्रीनिंग की जा रही है। देखा जा रहा है, पूरी पूछताछ की जा रही है कि कोई उनके संपर्क में तो नहीं आया था। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सर स्क्रीनिंग की जा रही है। घर घर जाके जितने भी मेंबर हैं, हेड ऑफ फैमिली का नाम
उसका मोबाइल नंबर और उसके सदस्यों के नाम और नंबर, पूरी गलियों पूरी की? गलियों की, और जो भी उनमें लक्षण पूछते हैं हम, मुख्य बुखार किसी को है, खांसी है या सांस लेने में कोई दिक्कत है, तो फिर उनका नाम लिख के आगे। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग की जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि साथ साथ स्क्रीनिंग की जा रही है और देखा जा रहा है कि किसी को कोई लक्षण तो नहीं है। तकरीबन 34 घर हैं जो कंटेनमेंट जोन एरिया में आएंगे, उसके आसपास के जो इलाके हैं उसे भी बफर कर दिया गया है। पुलिस पूरी तरह से यहाँ पर तैनात रहेगी। 4 जगह जो है बैरिकेडिंग की जाएगी, यानी कि वो सील किया जाएगा जो उस गली की ओर रास्ता जा रहा है। और ये भी देखा जा रहा है कि आसपास जो 909 नंबर मकान है उसके जो व्यक्ति फिलहाल कोरोना पॉजिटिव मिले हैं पानीपत के अंदर, वो किस किस के संपर्क में करनाल के अंदर आए थे। ये देख सकते हैं कि आप स्वास्थ्य साथ ही साथ स्क्रीनिंग भी की जा रही है और साथ ही साथ पूछताछ भी की जा रही है कि कोई और कोरोना पॉजिटिव तो यहाँ पर नहीं है या उसके अंदर किसी प्रकार के लक्षण तो नहीं है। ये वो घर है जो फिलहाल कोरोना पॉजिटिव जिसके अंदर जो उनका संपर्क था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तमाम लोगों तक पहुँचाइए। एक ही संदेश है कि आप लोग अपने घर में रहें, अलर्ट। फिलहाल भले ही करनाल ऑरेंज जोन के अंदर हो, लेकिन जो स्थिति है, खतरा है, वो अभी टला नहीं है। अलर्टनेस जरूर रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत ज़रूर है करनाल वासियों को, क्योंकि पानीपत के अंदर एकदम 10 केस आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आंकड़ा किस तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज भी कुछ पानीपत के अंदर जो कोरोना के सैंपल लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है, वो भी काफ़ी जर्नलिस्ट हैं। यानी कि अगर बात की जाए जो कल सैंपल लिए गए थे उसमें से 10 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें से 4 जर्नलिस्ट हैं, 6 आम लोग हैं और सबका जो इलाज है वो फ़िलहाल खानपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर चल रहा है। ये समझने की ज़रूरत है कि कोरोना कितनी गंभीर बीमारी है, कितनी गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर कोई भी संपर्क में आएगा तो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। अगर आप बाहर निकलेंगे घर से तो आप समझ सकते हैं कि अपने परिवार के लिए भी कोरोना लेकर घर जा सकते हैं। आप अपने घर में रहिए, अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। करनाल के सेक्टर 7 के इस इलाके को सील कर दिया गया है। उन्हें फिलहाल करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल भर्ती की रिपोर्ट क्या आती, अलावा आसपास के जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग कोशिश की जा रही है कि किसी और को तो कोई लक्षण नहीं है। अगर उसमें भी लक्षण पाए जाते हैं तो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाएगा और उनके भी सैंपल लिए जाएंगे। और एक व्यवस्था और, जो लोगों को खाने की थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, उसको लेकर प्रशासन ने जिम्मेदारी उठाई। अगर फल, दूध, सब्जी चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है तो प्रशासन उसकी जिम्मेदारी उठाएगा और प्रशासन यहाँ तक वो खाना तमाम पहुँचाने की कोशिश करेगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ देखते रहिए। आपको कोरोना से जुड़ी हुई हर अपडेट और साथ ही साथ लॉकडाउन से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फ़िलहाल आप अपने घर में रहिए, स्टे होम, अलर्ट रहिए और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक साथ लड़ेंगे तभी कोरोना से जीत हासिल कर पाएंगे। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से नारंग।